माँ की लोरी, पापा की प्यार भरी शाबाशियां, दोस्तों की हंसी, न जाने कितनी यादें जुड़ी होती हैं हमारी इन आवाजों से। पर कभी सोचा है कि अगर यही आवाजें आपके सबसे भयानक एक्सपीरियंस की वजह बन जाएं तो? ये कहानी है छाया की। 20 साल की छाया अपनी बीएड की पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से अपने गांव गौरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। अब उसके काका के अलावा उसकी दुनिया और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। गौरीपुर बंगाल के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव पहुंची और वो गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका उसको लेने आए थे। छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। बस हल्का सा मुस्कुरा के पहले छाया के सर पर हाथ फेरा और फिर उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठी छाया पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते, सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ एक बात अलग थी। भरी शाम में भी गलियां सुनसान पड़ी थीं। न बच्चे बाहर खेल रहे थे और न औरतें पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने जब इसकी वजह अपने काका से पूछी तो उसके काका ने बात बदल दी। छाया के काका उनकी खानदानी कोठी में रहते थे। गांव से थोड़ा बाहर पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक कोठी, जिसकी छत से गांव का तालाब दिखता था। कोठी के अंदर घुसते ही छाया की बचपन की यादें ताजा हो गईं। उस रात छाया ने अपने कमरे में ही खाना खाया और थकान की वजह से वो जल्दी सो गई। अगली सुबह उसे काका के साथ गांव के बाजार जाना था। रात के 2 बज रहे होंगे जब छाया की आंख अचानक खुली। उसकी चद्दर जमीन पर गिरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी चद्दर उठाने झुकी, उसे अपने कमरे के बाहर से एक आवाज आई। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे लगा कि शायद कोई उसे बुला रहा है। छाया, ओ छाया, छाया, ओ छाया। दोस्त, एक पल को उसका मन खुश हो गया, पर दूसरे ही पल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो आवाज तो उसकी माँ की थी, पर ये कैसे हो सकता था? छाया ने फिर से, इस बार बहुत ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ गई, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शायद वो अभी भी नींद में ही थी। उसने सोचा कि उसकी माँ की आवाज उसके सपनों में ही सुनाई दे सकती है। ये सोचकर छाया वापस सोने चली गई। अगली कुछ रातें बिल्कुल नॉर्मल थीं, पर किसी न किसी वजह से छाया उस कोठी में ढंग से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे उम्मीद रहती थी कि वो आवाज उसे फिर से सुनने को मिलेगी, भले ही सपनों में ही सही। एक ऐसी ही रात वो सो ही नहीं पा रही थी। कई बार करवटें बदलने के बाद हार मानकर वो अपने बिस्तर से उठ गई। उस रात उसे उस कमरे में एक अजीब सी घुटन हो रही थी और इसलिए उसने अपनी माँ का दुपट्टा ओढ़ा और वो खुली हवा के लिए कोठी की छत पर चली गई। छत पर एक खाट पे बैठकर छाया उस गांव के तालाब को देखने लगी। इतने अंधेरे में भी वो तालाब न जाने कैसे साफ दिख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सन्नाटा। अचानक छत का इकलौता बल्ब बंद हो गया। पुराने घरों में ऐसा अक्सर होता था। छाया ने यही सोचकर अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अचानक छत की सीढ़ियों के पास से फिर वही आवाज आई। छाया, बेटा छत पर ठंड लग जाएगी, नीचे आ जा। वो आवाज सुनते ही छाया का शरीर मानो वहीं जम गया। न जाने कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था वो उसके कंधे से गिर गया, जैसे किसी ने उससे जोर से खींचा हो। मेरे पास आजा छाया, कब से बुला रही हूं। इस बार वो आवाज बहुत पास से आई थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। छाया तुरंत पीछे पलटी, पर वहां कोई नहीं था। तभी खाट की तरफ से एक आवाज आई। मैं तेरा इंतजार कर रही हूं छाया, जल्दी आ। जब छाया ने मुड़कर खाट की तरफ देखा तो उसे वहां एक औरत का काला साया नजर आया। छाया को लगा कि वो उसकी मां है और वो साए की तरफ आगे बढ़ने लगी और तभी एकदम से किसी ने छाया का हाथ पकड़ा
और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो और कोई नहीं बल्कि उसके काका थे। तब छाया रुकी और उसने नीचे देखा। अगर वो एक और कदम आगे बढ़ाती तो शायद वो छत से ही नीचे गिर जाती। वो काला साया जो छाया को दिख रहा था अब कहीं नहीं था। छाया ने अपने काका को अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया और वो सुनने के बाद छाया के काका थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने छाया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर छाया के होश उड़ गए। उसके काका ने बताया कि शाम को वो गांव इसलिए सुनसान हो जाता है क्योंकि वहां से लोग गायब हो रहे हैं। गांव के पंडित जी के मुताबिक गांव पर एक निशी डाक का साया पड़ चुका है। निशी डाक एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी चुड़ैल जो रोज किसी ना किसी को अपने साथ ले जाने आती है। किसी ने आज तक उसे देखा तो नहीं है, पर जो भी गायब होता है कुछ दिन बाद उसके शरीर के टुकड़े मिलते हैं जंगल से। पहले तो सबको लगा कि ये किसी जानवर का काम है, पर गांव के लोग रात में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगे, मानो उनका कोई जानने वाला, उनका कोई करीबी उन्हें पुकार रहा हो। और जो पलट के उस आवाज के पास चला जाता है तो वो फिर कभी जिंदा नहीं मिलता। उसके काका ने उसे चेतावनी दी कि आगे से उसे कोई भी आवाज सुनाई दे तो वो उसकी तरफ ना जाए, भले ही वो उसके माँ बाप की आवाज क्यों ना हो। छाया की दादी उसे बचपन में सुलाते वक्त बोलती थी कि अगर रात में कोई आवाज लगाए तो जाना नहीं, निशी डाक आएगी और उठाकर ले जाएगी। उसे हमेशा से लगा था कि निशी डाक सिर्फ दादी की कहानियों में ही होती है, पर अपने काका की बातें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी। अगले दिन छाया का मन घर पर नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। काका ने उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। दोपहर के खाने के बाद छाया ने सोचा कि वो तालाब का एक चक्कर लगाएगी। वो जानती थी कि अगर उसने काका को बताया तो वो उसे शायद बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए बिना किसी को कुछ बताए वो घर से निकलकर तालाब की ओर चली गई। जब वो वहां पहुंची तो कुछ औरतें तालाब के कोने में कपड़े धो रही थीं। छाया तालाब के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उसने सोचा कि वो कुछ देर गाने सुनेगी और फिर उसके बाद घर चली जाएगी ताकि काका परेशान ना हो जाए। उसने अपने ईयरफोन्स कान में लगाए और गाने सुनने लगी। उस पीपल के पेड़ की छांव में बैठे बैठे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। छाया, छाया यहाँ क्या कर रही है? घर चल बेटा। यह आवाज सुनकर झटके से छाया की आंख खुली। सूरज डूब चुका था और अंधेरा होने लगा था। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। छाया वहां से जाने के लिए फट से खड़ी हुई और तब उसने देखा कि तालाब के पास एक औरत अभी भी कपड़े धो रही है। छाया को यह बात बहुत अजीब लगी। वो उस औरत के पास गई तो उसे समझ आया कि वो औरत जो कपड़ा धो रही है बार बार बस वही एक कपड़ा धोए जा रही थी। रात के अंधेरे में काली साड़ी पहने वो औरत छाया की मां का वही दुपट्टा धो रही थी जो एक रात पहले छाया ओढ़कर छत पर गई थी। उस रात की बेहोशी के बाद वो उस दुपट्टे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अचानक से छाया का ध्यान जमीन पर गया। उसने देखा कि उस औरत की जमीन पर कोई परछाई ही नहीं पड़ रही थी। छाया बेहद घबरा गई। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। छाया चुपचाप वहां से वापस जाने ही वाली थी कि तभी छाया को पीछे से एक आवाज आई, आ गई मेरी छाया। छाया जैसे ही उस औरत की तरफ मुड़ी, उस औरत का घूंघट हटा और जब छाया ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत बिल्कुल उसकी मां की तरह लग रही थी। छाया अपनी मां को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जाकर उस औरत के गले लग गई। और तभी उसने देखा कि उस औरत के बाल बिल्कुल बिखरने लगे हैं और उसका चेहरा काला पड़ने लगा है। उस औरत की आंखें एकदम लाल हो गईं। वो अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए छाया को देखे जा रही थी। छाया को अब समझ आ गया था कि उसका सामना आज एक निशी डाक से हुआ है।
उस चुड़ैल का वो रूप देखते ही छाया जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसे ढूंढ रहे उसके काका जल्दी से तालाब की तरफ भागते आए, पर जब तक वो पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें वहां कोई नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो वही पुराना दुपट्टा और छाया का फोन। छाया को ढूंढने के लिए उसके काका पूरी रात भटके, और जब वो आखिरी बार तालाब के पास आए तो उन्हें जंगल की तरफ से छाया की प्यारी सी आवाज उनके कानों में गूंजी। काका, आप आ गए क्या काका?